आनंद ही कुछ और है। मज़ा आ जाता है धूप में बैठने में। अरे वो तो पुष्पा जा रही है, बुलाती हूँ मैं। अरे पुष्पा, कहाँ जा रही हो? आ इधर आ। अरे बहन जी जाने दो, बहुत काम है घर पे। अरे थोड़ी देर तो आओ, बैठो यहाँ पे। काम वाम तो बाद में होता रहेगा, ऐसे सुबह सुबह बैठने का मौका कहाँ मिलता है। अरे बहन क्यों बुला लिया, घर पे बहुत सारा काम है। क्या है सुबह सुबह इतना सारा काम? अरे वो बकरियों को छोड़ने गई थी, सोचा थोड़ा बाहर घूम लेगी, खा लेगी। अरे बहन ये उम्र में इतना टेंशन क्यों लेती हो? ये कमला मुझसे 2 साल छोटी है, वो तो मैं बाल काले नहीं करवाती, इसलिए बुढ़ी दिखती हूँ। और ये कमला सिर पर, आँख पर, सब जगह पे काले बाल करती है, इसलिए जवान लगती है, लेकिन है बुढ़ी। और मुझे बोल रही है ये उम्र में। खैर छोड़ो। अरे यहाँ आओ, क्या सोच में पड़ गई? अरे कुछ नहीं कमला, बैठो यहाँ शांति से। हो क्यों इतना टेंशन लेती रहती हो? ये नहीं कि आराम करो, ए नहीं तो मर के चले जाएंगे, सब यहीं पड़ा रहेगा। वो बात तो तेरी सही है कमला, लेकिन क्या करे, घर में छोटा बड़ा काम तो करना पड़ेगा ना। ऐसे बैठे बैठे भी क्या करेंगे? तुम्हारी तरह बैठी रहूंगी, तुम्हारी जैसी मोटी हो जाऊंगी, भैंस जैसी। उससे अच्छा थोड़ा काम करते रहो तो शरीर भी अच्छा रहता है। ये पुष्पा भी बोलने में कम नहीं है। और बताओ सब ठीक है ना घर पे? अरे क्या बताऊं कमला, 2-3 दिन से दांत बहुत दुख रहा है, इसके लिए कुछ खा ही नहीं पा रही। अरे रे, तब तो बहुत बड़ी समस्या है। वो तो पूछ ही मत। तो फिर क्या खाती हो खाने में? अरे वो एक दिन तो मेरा लड़का, वो क्या बोलते हैं उसको, बादाम का रस, वो लेके आया था। अरे उसको बादाम शेक बोलते हैं। हाँ वही शेक वेक, वही लेके आया था। और एक दिन लेके आया था वो रस मलाई, वही सब खा के काम चला रही हूँ, दूसरा कुछ तो खाया नहीं जाएगा। अरे दादा, असली खाने का सुख तो ये बुढ़िया ले रही है। क्या करे, सारे दांत हिल रहे हैं, जो खाने का मन है वो खा नहीं पाते, ये सब खा के गुजारा करना पड़ रहा है। तो टाइम ठीक से रोटी भी नहीं खा पाते। अरे पुष्पा, तो क्या जरूरत है रोटी खाने की? इतना अच्छा माल मिल रहा है खाने को, तो वो खाओ, मजा लो। अरे क्या मजा, जो मजा रोटी सब्जी में आता है वो ये खाने में कहाँ आता है। हाँ पुष्पा, बात तो तेरी सही है। अरे अम्मा तुम इधर हो? मैं कहाँ कहाँ ढूंढ के आई, मुझे लगा कहाँ चली गई अम्मा। अरे यहाँ बैठी हूँ, ये कमला ने बुलाया तो इधर आ गई बैठने के लिए, सोचा थोड़ा गप्पे मार लेती हूँ। हाँ मीना, वो मैंने ही बुलाया था। अच्छा अब चलो अम्मा। बेटा रुक जा थोड़ा। अरे क्या रुक जा, भैया लेके आया है जलेबी, भैया ने बोला कि अम्मा को बुला के आओ। जलेबी गर्मा गर्म अच्छी लगती है, फिर ठंडी हो जाएगी तो आप खा नहीं पाओगे। जलेबी? अरे क्या रोज रोज वही मीठा मीठा, रोज मीठा खा खा के मैं तो परेशान हो गई हूँ। बता रे कमला, क्या रोज रोज मीठा खाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो लगता है, लेकिन मिलता कहाँ है? क्या? हाँ मैं तो वही बोल रही थी कि कहाँ अच्छा लगता है रोज रोज मीठा खाना। सब्जी रोटी जैसा तो नहीं आता ना, सब्जी रोटी तो चाहिए। अभी इसको कौन बोले कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मुझे रोज दे के चले जाओ। हमें तो 5-6 महीने से ऊपर हो गया है, मीठा बाहर का कुछ नहीं खाया। अब चलो अम्मा। हाँ चल चल कमला, मैं जाती हूँ, नहीं तो ये मेरी बेटी यहाँ से जाएगी नहीं जब तक मैं नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है पुष्पा, जाओ। चल अब, ये बिटिया भी मेरी शांति से बैठने नहीं देती। अरे दादा सुना, जलेबी, रसमलाई और वो क्या, बादाम शेक। बुढ़िया तो आइटम के ऊपर आइटम खा रही है और रोटी सब्जी के लिए रो रही है। और मुझे मुझे कोई देगा ऐसी आइटम? तो फिर मुझे रोटी भी नहीं चाहिए। अभी ऐसे कौन लाके खिलाएगा? जब तबीयत अच्छी नहीं रहती तो खाने का मन नहीं करता, और जब तबीयत ठीक रहती है तो कोई लाके नहीं देता। क्या करूं, दांत दुखने का नाटक करूं क्या? फिर मुझे भी अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। ऐसा ही करती हूँ, वही ठीक रहेगा। किसको पता चलेगा मेरा दांत दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। ए नहीं तो कुछ तो बहाना करना ही पड़ेगा, तभी तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, नहीं तो ऐसे कहाँ मिलेगा। मैं भी घर की सब्जी रोटी खा खा के पक गई हूँ, मुझे भी थोड़ा बाहर का खाना है। रसमलाई, जलेबी, बादाम शेक। जाती हूँ मैं बहू और बेटे के पास। समझ में नहीं आता। ओ बहू। हाँ सासू माँ, क्या हुआ? अरे मेरा दांत बहुत दुख रहा है, कल रात से चालू है दुखना। रात से? लेकिन सासू माँ, सुबह तो आपने पेट भर के नाश्ता किया। अरे वो तो भूल ही गई थी। अरे सुबह से ही दुख रहा है, वो तो रात का गलती से बोल दिया। लेकिन सासू माँ, नाश्ता तो आपने 10 बजे किया है और अभी तो 11 बजे है। ये छिपकली इतनी बुरी है कि मेरा सब हिसाब रखती है खाने पीने का। कितने बजे सासू ने खाया,
कितना खाया, कब खाया, बल्कि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या खाया। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। क्यों रे, तू मेरी वकील है क्या? इतने बजे खाया, ये खाया, वो खाया। जब बोल दिया कि दांत दुख रहा है तो दुख रहा है, आगे से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? ओई माँ, मम्मी जी तो गुस्सा हो गई। सासू माँ, इतने में आप गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, तू पूछ नहीं रही थी, तू जानबूझ के मुझे परेशान कर रही थी। तेरी नजर हमेशा मेरे खाने पे ही रहती है। जब इतना सारा खाती है तो ध्यान तो जाएगा ना। क्या बोला? कुछ नहीं सासू माँ, वो तो मैं बोल रही थी कि आप दवाई ले लो, ऐसे आराम कहाँ से मिलेगा। ये दीदी जी एक नंबर की चालाक लोमड़ी है, और ये मम्मी जी, ये भी कम नहीं है। ये दवाई बवाई मैं मंगवा लूंगी, तू मेरे खाने की व्यवस्था कर बस। ये बुढ़िया को खाने की ही पड़ी है। सच में दुख रहा है या जानबूझ के नाटक कर रही है? लेकिन मम्मी जी, आप कैसे खाओगे? आपका तो दांत दुख रहा है ना। दांत दुख रहा है तो क्या करूं, खाना छोड़ दूं? ये मम्मी जी नाटक तो नहीं कर रही है ना? इतना दांत दुख रहा है फिर भी खाने की चिंता है। वो तो मम्मी जी मैं इसलिए कह रही थी कि आप खाना खाओगे तो और दांत दुखेगा। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। ऐसे हल्का फुल्का खाऊंगी तो अच्छा लगेगा, जैसे रबड़ी, जलेबी, रसमलाई। अच्छा, तो बुढ़िया को ये सब खाना है। बहू, खाने में क्या बना रही हो? क्या बनाऊं सासू माँ, आप ही बताओ। मखाने की खीर बनाओ। मखाने की खीर? हाँ, मखाने की खीर। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? तो सासू माँ चावल की बना दूं? हाँ, चावल की नहीं, चावल दांत में फंस जाएंगे। और मखाना, वो तो तुरंत गल जाता है मुंह में। लेकिन सासू माँ, चावल भी तो गल जाते हैं ना। तुम्हें जितना कहा उतना कर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? मेरी वकील बनने की कोशिश मत करा कर। हाँ ठीक है सासू माँ, ठीक है सासू माँ, मैं जाती हूँ बनाने के लिए। अरे रुक, और सुन ले। क्या सासू माँ? और बना ले गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? और बढ़िया से मुलायम बनाना, क्योंकि मेरा दांत दुख रहा है, पता है ना? लेकिन सासू माँ, जब दांत दुख रहा है तो दांत में कीड़े होंगे, और ऐसे में मीठा नहीं खाया जाता। तू ज्यादा फालतू मत बोल, जितना कहा उतना कर। वो डॉक्टर ने बोला है कि मीठा खाना, उससे कीड़ा भाग जाएगा, निकल जाएगा तुरंत। अरे दादा, ये तो पहली बार सुना मैंने। OMG, ऐसा होता है क्या? मीठा खाने से कीड़ा भाग जाता है क्या? मैं भी आज से मीठा खाऊंगी, शायद दांत में कीड़ा वीड़ा होगा तो भाग जाएगा। मम्मी जी, अच्छा हुआ आपने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। ये एक चमकादड़, बिना बुद्धि की बहू, बोलती है साइंस पढ़ी हूँ। ये देख लो इसका साइंस, ऐसा पढ़ी है, बेवकूफ कहीं की। सासू माँ, अगर डॉक्टर ने बोला है तो मैं आपको गेहूं के आटे की राब बना के देती हूँ। ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुम्हारे दांत में तोड़ दूंगी, और वो राब तुम्हें ही चाटनी पड़ेगी। अब जा यहाँ से, जितना बोला उतना बना। और सासू माँ, सब्जी में क्या बनाऊं? और वही आलू टमाटर की सब्जी बना दे। लेकिन सासू माँ, वो तो अच्छी नहीं लगती। तो क्या 56 भोग चाहिए तुमको? नहीं तो जो बोला वो बना दे चुपचाप, फालतू की मगजमारी मत कर मुझसे। ठीक है सासू माँ, जाती हूँ। देखा मेरी सासू को, मखाने की खीर चाहिए, जलेबी चाहिए, रबड़ी चाहिए, और मुझे कहती है 56 भोग चाहिए। मुझे तो लगता है दांत वात कुछ नहीं दुख रहा, खाने के लिए नाटक है ये। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा बना दे। हाँ, जाती हूँ। और तू क्या देख रही है मुझे? कुछ नहीं मम्मी जी। हाँ तो जा यहाँ से, जा रील बना, मेकअप वेकअप कर ले। अरे हाँ मम्मी जी, वो तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। एक नंबर की बेवकूफ है। चलो ये भी गई, आज अच्छे से खाऊंगी मखाने की खीर, और कल रबड़ी, जलेबी, वो सब मंगवाऊंगी, और 3-4 दिन का सोच लूंगी क्या क्या खाना है। नहीं तो